अपशब्द पे अपशब्द कर रहा है, बहुत ताने दिए, बहुत। उसके बाद भी भगवान की कृपा देखिए, भगवान विष्णु स्वयं बोल रहे हैं आप करुणा करिए। तो शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो नारायण? नारायण कहते हैं ये ब्रह्मा का जो कटा हुआ सिर है इसके ऊपर कुछ कृपा कर दो। भगवान शिव ने कहा अगर आप बोलते हो तो ब्रह्मा का जो झूठ बोला हुआ कटा हुआ सर है, भगवान शंकर कहते हैं इससे बड़का पेड़ उत्पन्न होगा, बट वृक्ष। इस पेड़ के नीचे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए पूजन करेंगी। इस पेड़ के नीचे कोई देवता नहीं, केवल मैं पूजाऊंगा। पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए इस पेड़ के नीचे पूजन करी जाए और मेरा एक नाम इसी वृक्ष के नीचे मैं विराजमान होऊंगा तो वटकेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। कौन से महादेव? वटकेश्वर। जिसका अदालत में कोई कार्य चल रहा हो, प्रशासनिक कोई कार्यवाही हो, केस निपट नहीं रहा हो, तो बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर का एक बालू का शिवलिंग बनाइए और बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करिए बड़ के पेड़ के नीचे, वटकेश्वर महादेव के नाम से उसकी पूजन करें। दूध दही चढ़ाओ, उसी दही को, चढ़े हुए दही को चम्मच में निकाल कर लिया, उसको किसी वस्त्र पर लगा लो, कोई रुमाल आदि पर, और जो अदालत में जा रहे हो किसी कार्रवाई के लिए और अपने पक्ष में अगर निर्णय नहीं आ रहा तो उसको जेब में रखकर लेकर चले जाइए, आपके पक्ष में वो जवाब आ जाएगा। बहुत दिनों से अगर कोई फाइल अटकी हुई है, कोई प्रशासन में कोई जमीन, कोई जायदाद कोई अटकी हुई है, नहीं हो रहा, तो वटकेश्वर महादेव का पूजन करना प्रारंभ करें। कौन से महादेव? वटकेश्वर, जो बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान होते हैं, वट वृक्ष के नीचे जो विराजित है, वटकेश्वर महाराज। यही वटकेश्वर महादेव के शास्त्र कहता है जिसको पथरी की बीमारी हो जाती है ना, स्टोन हो जाता है, कहीं किडनी के पास, कहीं लीवर के पास, कहीं अन्य अन्य जगहों पर स्टोन जिसको हो जाता है, पथरी की बीमारी, तो जो दुर्वा होती है उस दुर्वा को महाराज बड़ के पेड़ के नीचे शंकर को समर्पित कर कर वही दुर्वा वटकेश्वर महादेव के पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर चबा चबा कर खा लेने से, दुर्वा ये सादी दुर्वा, तो सफेद नहीं, सादी दुर्वा, चबा चबा कर खा लेने से महाराज कुछ ही दिनों में पथरी समाप्त हो जाएगी, स्टोन की बीमारी। वटकेश्वर महादेव, भगवान वटकेश्वर का स्मरण करिए। कोई कार्य उलझ रहा है, बहुत दिनों से लगे हो, व्यापार आज चल रहा है, एक दिन छुट्टी है, फिर व्यापार चल रहा है, फिर नीचे घाटा आ रहा है, फिर चल रहा है, फिर घाटा आ रहा है, वटकेश्वर का स्मरण करिए। सोमवार के दिन वटकेश्वर महादेव का पूजन करो, बड़ के पेड़ के नीचे जाके वटकेश्वर का स्मरण करो, आपका व्यापार चढ़ेगा बहुत। वटकेश्वर महादेव का पूजन एक जगह और काम आता है, कोई पैसा खा के भग गया, नहीं दे दिया, 25,000 फोन लगा दिया, पैसा नहीं आ रहा, बहुत प्रयास कर लिया, नहीं मिल रहा, तो पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता नहीं, पीपल के पत्ते पर शंकर के शिवलिंग का निर्माण, आ रहा है, फिर चल रहा है, फिर घाटा आ रहा है, वटकेश्वर का स्मरण करिए। सोमवार के दिन वटकेश्वर महादेव का पूजन करो, बड़ के पेड़ के नीचे जाके वटकेश्वर का स्मरण करो, आपका व्यापार चढ़ेगा बहुत। वटकेश्वर महादेव का पूजन एक जगह और काम आता है, कोई पैसा खा के भग गया, नहीं दे दिया, 25,000 फोन लगा दिया, पैसा नहीं आ रहा, बहुत प्रयास कर लिया, नहीं मिल रहा, तो पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता नहीं, पीपल के पत्ते पर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना महाराज। पूजन कर कर जो व्यक्ति ने रुपया खाया है उसी का नाम लेकर ये पीपल के पत्ते पर बने हुए शिवलिंग को बहते हुए पानी में उसका नाम लेकर छोड़ दीजिए, जितना रुपए का बगा। मात्र 4 महीना भी शांति से नहीं बैठ सकता, वो आपका पैसा लौटा कर वापस जाएगा, पांव पड़ कर जाएगा कि ये रुपया पकड़ भाई, रुकने नहीं जाते। वटकेश्वर महादेव स्वयं बड़ का जो पेड़ होता है, आप कभी बड़ के पेड़ के नीचे कभी जाकर बैठना, ऐसा लगता है जैसे वीराने जैसा, रुकने नहीं देते, गया हुआ पैसा भी वापस। वटकेश्वर महादेव का स्मरण चित्तवृत्ति में सुख का अनुभव करा,
एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे, बोले बटकेश्वर महादेव की हर हर। भगवान शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। समय आया, आगे भगवान स्वतः बोले। भगवान शिव जी ने भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा करा, चले और ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा आप सृष्टि का निरूपण करिए, सृष्टि को आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ाने के लिए आतुरता रखी, तो भगवान शंकर से पूछा कि सृष्टि बनाना कैसे, सृष्टि कैसे बनाई जाए। भगवान शंकर ब्रह्मदेव को बोलते हैं, ब्रह्मा सृष्टि को बनाना है आपको, तो कैसे बनाऊंगा। शंकर भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा शिव आधा पार्वती। गौरी शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। बस ऐसी ही सृष्टि बना दो, आधे पुरुष बना दो आधे स्त्री बना दो। अब भगवान शंकर ने कहा था आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर और भगवान विष्णु घूमते हुए आए, तो उन्होंने आकर देखा जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी, पुरुष और स्त्री को अलग अलग बनाना था, इन्होंने भेला करके बना दिया। अब स्त्री और पुरुष दोनों को भेला करके बनाया, तो चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए। अब जहां देखो वहीं किन्नर, जहां देखो वहीं पर ताली ठोकते हुए दिख रहे, जहां देखो वहीं किन्नर ही किन्नर। कोई नाचता हुआ मिल रहा, कोई ताली बजाता मिल रहा, कोई घूमता हुआ मिल रहा। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से पूछा, ये इतनी सारी सृष्टि किन्नर ही किन्नर, ये कैसे आ गए। भगवान विष्णु ने उसी समय पर किन्नर को रोका, पूछा तुम कौन, तो कि हमें ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मदेव से पूछा ये तुमने क्या करा। ब्रह्मा जी बोले शंकर जी ने तो बोला था कि आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। भगवान विष्णु बोले शंकर जी बोले थे आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो, अगर 2 पुरुष बनाओ तो 2 स्त्री बनाओ, 5 पुरुष बनाओ तो 5 स्त्री बनाओ, तुमने तो दोनों को भेला करके बना दिया। ब्रह्मा जी बोले गलती हो गई। अब ये सृष्टि का करेंगे क्या, ये किन्नरी किन्नरी इकट्ठे हो गए। भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई और भगवान विष्णु ठाका लगाकर हंसे। जैसे हंसे भगवान शंकर को बुरा लग गया, भले कुछ भी है ब्रह्मा ने बनाई है तो गलती हो गई, तो उस पर क्या हंसा। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी अपंग को, किसी बुद्धि से विकलांग को, किसी हस्तचरण से विकलांग को, किसी को चित्तवृत्ति से विकलांग को, किसी को देखकर कभी हंसना नहीं जिंदगी में, कभी मत हंसना। किसी को देखकर नहीं हंसना कि ये ऐसा करा, नहीं नहीं, नहीं। क्यों गलती करी थी भगवान विष्णु ने। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु हंसे थे, तो शंकर भगवान ने कह दिया नारायण तुम इन किन्नरों को देखकर हंसे हो, पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। ए नारायण पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत में पंडित जी ने कथा बाची होगी तो सुनाया होगा, जब भगवान कृष्ण को किन्नर बनना पड़ा, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध होना था कौरव और पांडवों का। किसका युद्ध होना है, कौरव और पांडवों का। तो कुरुक्षेत्र की भूमि को चुना गया। पूरी दुनिया में एक ही भूमि थी कुरुक्षेत्र की जिसको चुना। भगवान कृष्ण ने अपने दूतों को भेजा था, जाओ कौरव और पांडवों का युद्ध होना है, कोई भूमि चुनकर आइए जिस भूमि पर युद्ध लड़ना है। तो कहा कौरव और पांडवों ने, क्या हस्तिनापुर में युद्ध नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, हस्तिनापुर में युद्ध नहीं होगा। इतनी बड़ी दिल्ली, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, क्या दिल्ली में युद्ध नहीं हो सकता था, हो सकता था, पर भगवान ने कहा नहीं। भगवान को लगा युद्ध ऐसी भूमि पर कराऊंगा जहां पर भाई भाई का दुश्मन बन जाए, नहीं तो मालूम पड़े इन दोनों को झगड़ा कराऊंगा और ये दोनों एक हो गए तो अपना तो काम ही खत्म हो गया। युद्ध के लिए कोई भूमि ढूंढी जाए, ढूंढते ढूंढते सब दूर गए। भगवान कृष्ण के गण पार्षद सब दूर हर जगह कर गए, ढूंढो जरा कोई ऐसी भूमि जहां भाई भाई का दुश्मन हो। चंडीगढ़ भी आए होंगे, ऐसा नहीं गए होंगे, यहां पे भी नहीं मिली ऐसी भूमि जहां युद्ध हो सके। सब दूर देखा, आखिरी में भगवान कृष्ण के पार्षद दूत द्वारपाल पहुंच गए। कहां पर, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो क्या देखा, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा उधर खेत में से पानी आ रहा है, मेड़ बांधे, मेड़ मतलब मिट्टी की ढेर लगा दे, पानी इधर